हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज नीतू कुमारी। आज का जो हमारा टॉपिक है करने का वो है हिंदी व्याकरण का और उसका नाम है कारक। कारक जो है ये हमारे 8 प्रकार के होते हैं। जितना इजी हमें लगता है कि बहुत ही सिंपल होते हैं, क्योंकि हर एक कारक की अपनी एक पहचान होती है। लेकिन एग्जाम में आपको क्या होता है कि पूरा कारक नहीं पूछा जाता। ये नहीं पूछा जाता कि आपसे कि कारक का चिन्ह क्या है, इस वाले कारक का क्या चिन्ह है। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है और उसमें से बोला जाता है कि ये वाला सेंटेंस जो है वो किस लिए है। और कुछ कुछ कारक के जो चिन्ह हैं वो एक दूसरे से काफी मैच करते हैं और उस बीच में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको उसकी सेंस समझना, उसका जो मीनिंग है वो समझना बहुत जरूरी है। उसी चीज को आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम करेंगे कारक के बारे में। ठीक है, कारक जो है, सबसे पहले जो क्वेश्चन इसमें आ सकता है हमारा आता है और वो है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। सीधी सी बात है कि जो कारक होते हैं वो हमारे कितने 8 प्रकार के कारक हमारे आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब इसमें जो ब्यौरा है धीरे धीरे करके मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, या फिर मैं ऐसा करती हूँ वीडियो पॉज करके लिख देती हूँ, क्योंकि ऐसे लिखने से काफी ज्यादा इसमें टाइम लग जाएगा। चलिए अब इसको हम शुरू करते हैं। ये लिखे हैं मैंने यहाँ पे इसके कारक। ठीक है, ये हमारे कारक हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये है इसके चिन्ह। ठीक है, कारक के हैं, क्या है ये, चिन्ह है। यहाँ पे अब इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के साथ में द्वारा भी लगता है, यानी कि एक ही कारक के क्या है, आपके 2 चिन्ह हैं। ठीक है, याद रखना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ज्यादातर संप्रदान के लिए हम याद करते हैं, रट्टा जब मारते हैं लगातार, लेकिन इसमें आपका को चिन्ह भी आता है और को चिन्ह जो है आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन वो इसमें भी ऐड होता है। तभी मैंने बोला था कि आपको इसका मीनिंग समझना जरूरी है, क्योंकि एक ही कारक के एक ही जैसे जो है आपको चिन्ह देखने को मिल जाएंगे। जब सेंटेंस आता है सामने हम हो जाते हैं कंफ्यूज, हमें नहीं पता चलता, हम कुछ भी समझ के लगा के आ जाते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की, उसके बाद अधिकरण मैं पर, इसके भी 2 हैं और लास्ट में आता है संबोधन हे हरे। हे हरे भी बोल सकते हैं, अरे भी बोल सकते हैं और ओ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे कारक हैं। अब हम बात करते हैं सीधा इसके मीनिंग के बारे में कि इसका मीनिंग मैं किस तरह से बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मीनिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमने ये आराम से कर लिए। अब हम बातचीत करेंगे इसमें कि कर्ता का मतलब क्या होता है, कौन होता है कर्ता। कर्ता वो होता है जो काम करता है। ठीक है, काम करने वाला, काम करने वाला कर्ता कौन होता है, काम करने वाला। इसके बाद में मैं सेंटेंसेस भी लिखूंगी, क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा नहीं है कि आपको सारा कुछ लिखे दिया जा सके। तो इसमें मैं आपको बस उसका मीनिंग और ये सारा जो है एक चार्ट जैसा आप देख सकते हैं, इसको बनाकर मैं देती हूँ। ठीक है, तो कर्ता कौन होता है, कर्ता वो होता है जो काम को करता है। ठीक है, दूसरा है कर्म। अब यहाँ पे लिखा है को। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हमारा कर्ता कर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब होगा कि जिस पर काम का प्रभाव पड़े। ठीक है, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। ठीक है, उसके बाद है करण से या फिर द्वारा आ जाता है। इसका मतलब होता है कि जिसके द्वारा कर्ता काम करता है। ठीक है, जिसके द्वारा कर्ता काम करता है, जिसके द्वारा कर्ता, ये जरूर याद रखना कि कौन काम करता है, कर्ता। ठीक है, जिसके द्वारा कर्ता काम करेगा या फिर करता है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद हमारा आता है संप्रदान को या फिर के लिए। यहाँ पे 2 चीजें आ जाती हैं। ठीक है, एक तो संप्रदान आता है, एक हमारा क्या आता है, को और के लिए। तो इसका जो मतलब हो जाएगा जिसके लिए क्रिया की जा रही है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जिसके लिए क्रिया की जाए। ठीक है, जिसके लिए क्रिया की जाए। अभी सेंटेंसेस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसके लिए क्रिया की जाए। अब है हमारा अपादान। अपादान यानी क्या है, अलग होना। तो इसमें सीधा आप लिख सकते हैं कि जिससे अलगाव हो। ठीक है, क्या होगा, जिससे अलगाव हो। ठीक है, जिससे अलगाव हो। अलगाव मतलब कोई चीज एक दूसरे से अलग हो रही है, 2 चीजें एक दूसरे से अलग हो रही हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं कि जो पत्ता है वो पेड़ से गिरता है, फल जो है पेड़ से गिरता है, तो फल क्या हो रहा है, वो अलग हो रहा है, जुदा हो रहा है उस चीज से। ठीक है, तो वो हमारा अपादान हमें दिखने को मिलेगा।
उसके बाद आता है संबंध। संबंध में है का, के, की। तो संबंध वाला जो है उसमें हमारा है कि अन्य पदों से संबंध। इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा अन्य पदों से संबंध। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अन्य पदों से संबंध हो जाएगा। उसके बाद है अधिकरण में या फिर पर। ठीक है, अधिकरण में पर में हमारा आएगा कि क्रिया का जो आधार होएगा। ठीक है, क्रिया का आधार हो जाएगा। और उसके बाद हमारा आता है संबोधन, जिसमें हे और अरे आता है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सीधा हो जाएगा कि किसी को बुलाना। ठीक है, किसी को बुलाना। चलिए, तो ये हमारा मीनिंग है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये याद रखनी है। दूसरा हमारा इसका, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई ना, तो ही आप कोई भी सेंटेंस होगा तो उसको अच्छे से आप जो है वो जज कर पाएंगे, बता पाएंगे कि कौन सा कारक है ये। ठीक है, कर्ता ने, काम करने वाला। कोई सेंटेंस ऐसा आपको दिख रहा है जिसमें आपको ये सेंस आ रही हो कि इसमें ये बंदा काम कर रहा है। काम कौन कर रहा है, जिसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, उस पर ज्यादा जोर डलता है ना, या ज्यादा हमें दिख रहा हो कि यही काम कर रहा है, इस काम को कर रहा है, कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो वो क्या हो जाता है हमारा, वो हमारा कर्ता होता है जो काम को कर रहा होता है। दूसरा है कर्म को, यानी कि जिस पर काम का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे जैसे राम जो है वो कोई चीज कर रहा है, तो उस काम पर जो प्रभाव पड़ रहा है कर्ता के द्वारा, वो हमारा कर्म हो जाएगा। उसके बाद है करण। ठीक है, करण मतलब होता है, करण का चिन्ह होता है से और द्वारा, यानी कि जिसके द्वारा कर्ता काम कर रहा है। मैं लिखने का काम कर रही हूँ, मतलब बोल सकते हैं मीना पेन से काम कर रही है। किससे काम कर रही है, पेन से काम कर रही है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। मैंने यहाँ पे सेंटेंस बोला मीरा पेन से काम कर रही है। ठीक है, तो यानी क्या, यहाँ पे हमारा से आया हुआ है। उसके बाद है संप्रदान। संप्रदान को और किस लिए हमारा इसका चिन्ह होता है, जिसके लिए क्रिया की जा रही है। अब मैं कोई काम कर रही हूँ या कुछ भी काम कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ, अगर कहीं पे आपको सेंटेंस में ये सेंस आती है कि ये काम इसके लिए किया जा रहा है, तो वहां पे हमारा क्या होगा, संप्रदान आ जाएगा। अपादान तो बहुत ही इजी है, जहां भी दो चीजें अलग हो रही हो, अलगाव महसूस हो रहा हो, वहां हमारा क्या होगा, सीधा हमारा ये हो जाएगा। अब देखो, अलगाव में भी से आया हुआ है और करण में भी हमारा क्या है, से आया हुआ है। एक तो ये पेन में ना, ठीक है, अलगाव में से आया हुआ है और करण में भी से आया हुआ है। अब देखो, किसी भी सेंटेंस में आपका से आया होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब मैं करण लगाऊं या फिर अपादान लगाऊं। सीधी सी बात है, जिस भी सेंटेंस में आपको अलग होने वाली फील आ रही हो, से भी लिखा हुआ हो, अलग वाली सेंस आ रही हो, तो सीधा सीधा आपने अपादान ही लगाना है और कोई भी कारक आपको लगाने की जरूरत नहीं है। संबंध की बात करें तो इसमें का, के, की बात आती है, यानी कि आप दूसरों से इसमें रिलेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो गई थी। चलो आगे हम करते हैं कि कर्ता ने, अब हम कुछ सेंटेंसेस बताती हूँ। ठीक है, हमने इसके जो है वो कारक तो देख लिए हैं, उसके बाद हमने इसका मीनिंग भी देख लिया। अब हम बात करेंगे इसके सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि कर्ता ने, सबसे पहले मीनिंग भी यही बताया था मैंने, यानी कि ऐसा सेंटेंस आपको मिल जाता है जहां पे कर्ता जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, तो इसमें मैं एग्जाम्पल लिख सकती हूँ कि राम ने रावण को मारा। ठीक है, राम ने रावण को मारा, इसका मतलब क्या है कि जो राम है, जो हमारा कर्ता है, वो मेन कैरेक्टर है, यानी कि राम ने काम को किया हुआ है। ठीक है, यानी जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, तो वो कौन है, राम, यानी कि राम जो है उन्होंने क्या किया है, रावण को मारा है। दूसरे सेंटेंस हमारा आता है कि मोहन ने सांप को मारा। मोहन ने क्या किया, सांप को मारा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या मीनिंग आया था, पहले यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले मीनिंग आया था वो था कि जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, किसका, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है। तो राम ने सांप को मारा, यानी कि राम ने जो काम किया है उसका प्रभाव किस पे पड़ा है, वो पड़ा है सांप पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था कि जिसमें जो हमारा कर्ता है वो किसी काम को करता है, और कर्म को का जो मीनिंग हो जाता है इसमें हमारा ये आता है कि कर्ता जो काम करता है उसका जिस पर जो प्रभाव पड़ता है वो हमारा इसमें मेन आ जाता है। यानी कि मोहन ने
सांप को मारा, यानी कि मोहन ने जो काम किया है उसका प्रभाव किस पे पड़ा है, उसका प्रभाव हमारे पास पड़ा है किस पर, सांप पर इसका प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं करण से या फिर के द्वारा की हम बात करते हैं, तो इसमें हमारा आ जाएगा कि बालक गेंद से खेल रहे हैं, बालक गेंद से खेल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चे किसी के जरिए खेल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बोला यहाँ पर हमारा जो चिन्ह है वो साफ साफ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कारण क्या होता है, से या किसी के द्वारा, जहां भी सेंटेंस में कर्ता किसी के द्वारा कोई काम कर रहा होता है ना, तो वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा करण कारक हो जाता है। यानी कि बालक गेंद से खेल रहे हैं, तो यहाँ पर जो बालक है वो हमारे कर्ता है, और किसके द्वारा खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं गेंद के द्वारा, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ये कारक हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है संप्रदान को या फिर के लिए, ठीक है, इस तरह से आता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो, स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो, यानी संप्रदान को या फिर के लिए, यानी आप क्या कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार किस लिए कर रहे हैं, ताकि आप स्वस्थ रह सकें, यानी कि आपकी जो क्रिया है वो किसी चीज के लिए की जा रही है, तो वो क्या होगी, ये हमारी संप्रदान हो जाएगी। और यहाँ पे आप बीच में जो योजक चिन्ह है, सॉरी योजक नहीं, जो हमारा चिन्ह है कारक का, वो भी आप देख सकते हैं। अब है हमारा अगला नेक्स्ट की अपादान से चिन्ह आ जाए या फिर अलग होने वाली सेंस आए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखूंगी कि बच्चा छत से गिर गया, ठीक है, बच्चा छत से क्या हुआ, गिर गया, यानी कि यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि जो बच्चा है वो छत से गिर गया है, तो क्या हो रहा है, वो अलग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा कि अपादान में क्या होगा, अपादान वाले सेंटेंस में सबसे बड़ी पहचान ये होगी कि कोई चीज किसी से अलग हो रही होगी। यहाँ पे बच्चा छत से गिर गया है, यानी बच्चा छत से क्या हुआ है, वो अलग हो चुका है, ठीक है। इसमें और इसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, कर्ण में और इसमें, क्योंकि इसमें भी से आया हुआ है और इसमें भी आपका से आया हुआ है, लेकिन अपादान में से आया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें सेंटेंस में ये जरूर देख लेना है कि उसमें कुछ अलग हो रहा हो, एक दूसरे से वो अलग हो रहा हो। बच्चा छत से गिर गया है, अलग हो रहा है, यहाँ पर भी से आया हुआ है, लेकिन सेंटेंस है कि बालक गेंद से खेल रहे हैं, क्या यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है एक दूसरे से, कि बच्चा गेंद से बिल्कुल दूर हो रहा है, वो उसके साथ खेल रहा है, उसे अलग नहीं हुआ है। लेकिन इस सेंटेंस में से आया हुआ है जिसमें लिखा है कि बच्चा छत से गिर गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चा छत से अलग हो रहा है। तो कहीं भी अगर आपके दो से आ जाए और आप सोचें कि हाँ से तो हमारा इसमें लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा, कंफ्यूज हो जाओ, नहीं होना। अपादान में क्या होता है, सेंटेंस में कोई चीज अलग हो रही है, सीधा लिख देना कि वो हमारा कौन सा होगा, अपादान होगा। अब हमारा आता है संबंध का के की, ठीक है। तो इसमें हमारा जो आएगा, ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं कि, पता नहीं क्या हो जाता है इसको भी, अभी तो चल रहा था ये, ठीक है। इसमें हमारा जो सेंटेंस आ जाएगा वो हम करेंगे कि राधा सीता की बेटी है, ठीक है, राधा सीता की बेटी है। मैं चेक करूँ, ये बार मेरी पहले वीडियो भी ना बंद हो गई थी और मैंने ये सारा पढ़ा दिया था, और जब मैंने वीडियो चेक करी तो ये सारा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, मैं दोबारा से इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। तो संबंध क्या होता है कि यहाँ पर एक किसी का संबंध किसी के द्वारा होना, ठीक है। राधा सीता की बेटी है, यानी कि राधा का संबंध किसके साथ है, सीता के साथ है, ठीक है। ये मेरा पेन है, यानी कि ये पेन क्या है, किससे रिलेट कर रहा है, ये मुझसे संबंधित है, ठीक है। ये मेरा ब्लैक बोर्ड है, ये मुझसे संबंधित शो कर रहा है, ठीक है, संबंध शो कर रहा है, तो ये हमारा संबंध हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है अधिकरण में और पर, हमारा जो है इसमें आ जाता है। अधिकरण में पर में आप सेंटेंस को लिखेंगे तो इसमें हमारा आ जाएगा कि कमरे में टीवी रखा है, कमरे में टीवी
रखा है, ठीक है। तो यानी क्या हो रहा है, मैं यूज हो रहा है इसमें, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर पर भी आ जाता है तो इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं कि देखो ये जो मार्कर है ये मेरे हाथ पर है, यानी इसमें कहीं भी सेंटेंस में पर आ जाता है, जहां पर कोई चीज किसी के ऊपर रखी हुई शो हो रही हो या किसी के अंदर रखी हुई चीज शो हो रही हो, तो वो हमारी क्या है, अधिकरण हो जाती है। लास्ट आता है संबोधन, यानी जिसमें हे और अरे हो, किसी को संबोधन करना। इसमें सेंटेंस करेंगे कि अरे मीना, अरे मीना, अरे मीना इधर आओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये उसको बुला रही है। और कहीं भी अगर आपको सेंटेंस में ये देखने को मिल जाता है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह देखने को मिल जाता है, तो सीधा सेंटेंस पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, सीधा टिक लगाना कि ये हमारा संबोधन कारक में आता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कारक, और उसके मैंने इससे पहले मीनिंग लिखे हुए थे, फिर अब मैंने इनको बता दिया कि इसके सेंटेंसेस से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई होगी, जैसा कि कर्ण और अपादान में आपको क्लैरिटी से की वजह से नहीं हो रही होगी, अब आपको अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक हमारा जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।